एवरीवन। तो हम देख रहे थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज सिलिका। तो इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं कि बाकी के कंपाउंड्स यानी कि सिलिकॉन, सिलिकेट्स और जियोलाइट्स देख लें। तो सिलिकॉन्स तो फिर भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स को मैं काफी ब्रीफ रखूंगी, सिर्फ एग्जांपल एंड एक दो पॉइंट्स पे फोकस करूंगी, क्योंकि उसको डिटेल में लॉजिकली अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना रहेगा। एंड वैसे भी ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड जी एडवांस्ड के सिलेबस में है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइंड है तो आपको पता होगा, मैंने उसमें टेंटेटिव टाइमलाइन शेयर करी है। उसमें मैंने बताया है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन बाकी सारे आईसी के टॉपिक्स कब तक खत्म हो जाएंगे। सो उसमें आप देख सकते हैं। मेक श्योर अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो डू ज्वाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो शुरू करते हैं। सेकेंड कंपाउंड इज सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स होते क्या है? ये बेसिकली होते हैं पॉलीमर्स जिनका रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? R2SiO। तो R यहाँ पे क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसीलिए इन्हें ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स बोलते हैं। दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स विद रिपीटिंग यूनिट। यहाँ पर हार क्या है? RS हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है। तो सिलिकॉन्स में हम तीन चीजें कवर करेंगे। पहली तो उसकी प्रिपरेशन है, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एंड देन यूजेस। स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन, तो कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी तो समझ आ गया हमें, क्योंकि एक पॉलीमर है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम R को ले लो CH3। तो तुम्हें बनाना है CH3SI ट्वाइस। ये बनाओगे तुम पहले, एंड देन उसके बाद बनेगा तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट वाला। दैट इज, तुम ऊपर देखो R2 यानी कि CH3 ट्वाइस SiO। तो ये चीजें कैसे होंगी, ये प्रिपरेशन में देखते हैं। सो पहले तो तुम्हें यहाँ तक पहुंचना है, CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस, है ना? तो उसके लिए तुम लोगे CHCl3, सॉरी CH3Cl प्लस सिलिकॉन। मिथाइल क्लोराइड पे सिलिकॉन डालोगे तो तुम्हें मिलेगा ये। एंड ये ऐसी रिएक्शन नहीं हो जाती, ये तुम्हें करनी होगी एट 570 केल्विन विथ कॉपर पाउडर। तो कॉपर पाउडर इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसमें अब तुम्हें देखो OH चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें फाइनली ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए तुम्हें OH यहाँ डालना है। तो सबसे आसान काम क्या होता है? पानी डाल दो। हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तुम अल्टीमेटली यहाँ। तुम्हें मिल जाएगा CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस, बस HCl तो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। पहली चीज तो बन गई। अब बात ये, इससे पॉलीमराइज कैसे कराओगे? सो कुछ भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली यू विल टेक NCH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस, और समय से पानी निकालने लगोगे, -H2O। ठीक है, जितने भी H2O निकालने हैं, तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है, रफली ये रिएक्शन होती है। अभी इसकी निटिग्रिटीज पूरी फोकस करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं। सो ऊपर ऊपर से ये चीज है कि यहाँ पर कुछ भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है।
अब कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसाइलेन। इसलिए बता रही हूँ कि नाम जो है दिमाग में रखो, कभी देख के डर जाओ इसे पेपर में की क्या लिख दिया। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसाइलेन। तो ये एक नाम तो क्लियर ही होता है, मिथाइल से सब्स्टिट्यूट हुआ क्लोरोसाइलेन, साइलेन इसे बोल दिया, इसे क्लोरीन की वजह से क्लोरो बोल दिया। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये मेजर प्रोडक्ट है। बट माइनर प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? माइनर प्रोडक्ट्स है, माइनर प्रोडक्ट्स ये भी बनते हैं। एमी ऑब्वियसली मिथाइल के लिए लिख रही हूँ, ऑर्गेनिक में देखा होगा। तो अब वही है ना कि लाइक SiCl4 मानो कि पहले वो बना, अब कितने मिथाइल सब्स्टिट्यूट कराने हैं या फिर उल्टा भी मान सकते हो, याद करने के लिए बता रही हूँ। तो मिथाइल और क्लोरीन की क्या तुम रेशो रख सकते हो, यहाँ पे क्या रेशो में बिठा सकते हो? 1:3, 2:2, देन 3:1। एंड उसके अलावा यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ Me4Si ये भी बनता है। तो मतलब सिलिकॉन कुल मिला के मिथाइल के साथ तो बनाना ही चाह रहा है, बट मेजर प्रोडक्ट क्या है जिसमें दोनों को इक्वल इक्वल रेशो मिल गई है। ठीक है, तो ये तो थी पहली रिएक्शन के बारे में चीजें। अब उसके बाद देखते हैं दूसरी रिएक्शन के बारे में चीजें। तो अब तुम सोचो, यहाँ पर तुमने सारे ऐसे चेन से लगा दिए, तो ये पॉलीमराइजेशन कहीं तो स्टॉप करनी है ना तुम्हें। जैसे एंड्स पे कुछ तो लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर ये चेन पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि तुम देखो ना एक ही लंबी चेन बन रही है। ये सिलिकॉन्स हम केमिकल बॉन्डिंग में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब तुम देखोगे और भी तरह की सिलिकॉन्स होते हैं, क्योंकि और भी तरह की पॉलीमराइजेशन तुम करा सकते हो, बट बेसिक उसका ये रहता है। तो ये था फर्स्ट रिएक्शन के बारे में। अब सेकंड रिएक्शन के बारे में है कि चेन लेंथ कैसे कंट्रोल करोगे। चेन लेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग SiMe3OH। ये ब्लॉक्स एंड में ऐड कर दो। ऐड these blocks at the end। ठीक है, तो इससे चेन की लेंथ कंट्रोल हो जाती है। तो ये तो हो गई प्रेपरेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन इज डन। सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि दिस इज सराउंडेड बाय नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, इसलिए क्या होता है वाटर रिपेलेंट। ये वाटर रिपेलेंट है बिकॉज सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल या अराइल ग्रुप्स। उसके अलावा हाईली थर्मल स्टेबल होता है ये, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। उसके अलावा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। एंड ये रेजिस्ट करता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। रेजिस्टेंस
towards oxidation and chemicals। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर रिपेलेंट है, हाईली थर्मल स्टेबल है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और रिएक्ट नहीं करता है। तो अब हम देखते हैं इसके यूजेस। यूजेस में हमेशा बोलती हूँ, ऐसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि तुम उसे हर 4-4 दिन में 2 दिन में रिवाइज कर रहे हो, नहीं। बस जब पढ़ते हो ना तभी इतना अच्छे से पढ़ो कि एक इमेज एसोसिएट हो जाए सिलिकॉन्स के साथ। सो दीज आर यूज्ड एज सीलेंट, ग्रीसेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, क्योंकि वाटर रिपेलेंट है, एंड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। Why? Because this is biocompatible। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलिकॉन्स। अब हम देखते हैं सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स। अगेन रिपीटिंग, हम काफी ब्रीफ में देख रहे हैं क्योंकि इसको एकदम डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। सो नेक्स्ट इज सिलिकेट्स इन डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अभी बस ये एग्जांपल्स को देख लो, नोट कर लो कहीं पे, या फिर बस याद रखना कि जब केमिकल बॉन्डिंग में तुम ये पढ़ोगे तब एक बार इसे आके रिविजिट जरूर कर लेना। मैं इसे अभी यहीं पे इसलिए लिखा रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, एंड इसलिए भी क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी चीजें इतनी वास्ट हो गई तो तुम्हें लगेगा कि और चीजें हैं, तो थोड़ा पहले से ही आइडिया हो तो अच्छा रहता है। सो एग्जाम्पल इसके फेल्ड्स्पार, अल्ट्रामरीन, ठीक है, माइका, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस थोड़ा ऐसे फैंसी सा नेम लग रहा है ना, इसे एक बार मैं बता देती हूँ। मेटलर्जी में भी आता है ये, इसलिए पर्टिकुलरली हाईलाइट कर दियो। सो दिस इज सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। So this is a term which is used for naturally occurring silicate minerals. Terms used for naturally occurring silicate. This is a term used for naturally occurring silicate minerals of specific colors. ये याद रखो बस, ये टर्म किसे बोलते हैं? नेचुरली अकरिंग सिलिकन सिलिकेट मिनरल्स के लिए बोलते हैं। कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, कलर याद करने की जरूरत नहीं है बट बता रही हूँ। येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, व्हाइट, ग्रे। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स हो गए 4 तो ये। अभी फिफ्थ वाला देख के तुम्हें थोड़ी हैरानी होगी, जियोलाइट। जियोलाइट भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो तुम मान सकते हो जियोलाइट इज अ सबसेट ऑफ सिलिकेट। इन जनरल सिलिकेट्स के बारे में एक और चीज है कि इनका चेन लाइक, रिंग लाइक, शीट लाइक या 3D ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। बहुत टाइप का होता है, चेन, रिंग, शीट, 3D, ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर।
दो इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स क्या हैं? ग्लास एंड सीमेंट। ठीक है, तो सिलिकेट्स के बारे में यहाँ पे इतना ही। अब हम देखते हैं जियोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। सो जियोलाइट्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड एल्यूमिनो सिलिकेट। ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड एल्यूमिनो सिलिकेट। तो इनका नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए जनरली ये किन किन कटायंस के साथ प्रेजेंट होते हैं? Na प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनके साथ प्रेजेंट होते हैं ये। इसके यूजेस देखो, यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। उसके अलावा फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स। एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में भी यूज होते हैं। उसके अलावा दो काफी इंपॉर्टेंट यूज क्या आते हैं? ZSM5, अ टाइप ऑफ जियोलाइट है ये। This is used to convert alcohol into gasoline. Convert alcohol to gasoline. डायरेक्टली अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है ये। एंड हाइड्रेटेड जियोलाइट्स क्या करते हैं? They help in they help as ion exchangers in softening of hard water. तो जब हम हाइड्रोजन करेंगे, अब मेंस के सिलेबस में तो नहीं है बट जब एडवांस के लिए हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं ये हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में ये सब बहुत डिटेल में आता है। So these are used as ion exchangers in softening of hard water. Okay. So that's all for this video. एंड इसी वीडियो के साथ हमारे ग्रुप 14 की प्लेलिस्ट खत्म होती है। सो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने जे के टाइम पे बनाए थे एंड ऑल्सो द कंप्लीट नोट्स जो हमने सीरीज के दौरान बनाए उसको भी एक मर्ज पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगी। मेक श्योर कि उसे देखो एंड रिवाइज करो एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो। काफी फायदेमंद रहेगा एंड एकदम से अच्छे सेट हो जाएगा। तो चलो एक बार इस का रिकैप करते हैं। तो हमने स्टार्ट करा सिलिकॉन से। सिलिकॉन ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं जिनका रिपीटिंग यूनिट होता है R2SiO, जिधर हार होता है हाइड्रोकार्बन। सो प्रिपरेशन में दो स्टेप्स हैं। पहले तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली R2SiOH ट्वाइस तक जाना है एंड देन उसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा देनी है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि यहाँ पर इंटरमीडिएट में 2:2 रेशो वाला क्लोरोसाइलिन बन रहा है एंड देन
इसमें क्या है, माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे 1:3, 3:1 एंड 4:0 रेशो वाले। उसके अलावा सेकेंड स्टेप जो पॉलीमराइजेशन है वो चेन पॉलीमराइजेशन देखी हमने। एंड उसकी चेन लेंथ मतलब एंड्स को कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, तो उसको रोकते हैं इससे, थ्री ये SiMe3OH से। प्रॉपर्टीज है इसकी कि वाटर रिपेलेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि ढेर सारे आर ग्रुप से सराउंडेड है। उसके अलावा हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड हाई इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। उसके अलावा ये रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे याद कर लो। एंड इसके ये सब यूजेस देखे कि एज सीलेंट, ग्रेसेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड वाटर प्रूफिंग मटेरियल एंड सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स वगैरह में यूज होता है। तो देन हमने देखा सिलिकेट्स। सिलिकेट्स हम डिटेल में, जैसे कि बोला, केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। एग्जाम्पल है इसके फेल्सपार, अल्ट्रामरीन, माइका, एस्बेस्टोस एंड जियोलाइट। तो इनके चेन, रिंग, शीट, 3D काफी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। टू इंपॉर्टेंट मैनमेड सिलिकेट्स हैं ग्लास एंड सीमेंट। फिर हमने देखे जियोलाइट्स। तो ये अगेन डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। सो दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड एल्यूमिनोसिलिकेट एंड जनरली ये पाए जाते हैं विद Na+, K+ एंड Ca2+। यूजेस है कि कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट के तरह यूज होते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग में यूज होता है एंड आइसोमराइजेशन में यूज होता है। मेन दो इंपॉर्टेंट यूज है कि ZSM5 ये यूज होता है टू कन्वर्ट अल्कोहल टू गैसोलीन डायरेक्टली। एंड हाइड्रेटेड जियोलाइट्स का क्या फायदा होता है कि दीज वर्क एज आयन एक्सचेंजेस इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।